हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट, आप हमारी आवाज़ बने। हम सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम हमारा ख्याल रखें, पाकिस्तानी है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है। मेरा भाई 10 महीने से ये तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, मिलिट्री कस्टडी में। बेगुनाह कैद है, कोई समझ आती है कि यार बंदा कोई उसका कोई साबित हुआ है कोई चीज़, मतलब कि आतिशबाजी में बंदा रहा है, कोई कुछ भी नहीं है। वो क्लास से हमने बात की है, उन्होंने कहा कोई नहीं है, उसका बस किस्मत खराब थी। और जियो फेंसिंग में उसका नाम आ गया, उसको ले गए और तशद्दुद किया। और ये इनका मतलब कि आज़ाद मुल्क में हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या हम आज़ाद भी हैं या नहीं? ये एक सवाल बनता है हमारा। वाह, ये सवाल तो बहुत अच्छा। और हम उन्हीं से छुपते फिर रहे हैं जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी। तो मतलब कि एक भाई जो मतलब कि जान देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है, तो आप उसे ऐसे बेगुनाह, और उस मास्टर तालीम, एमफिल तालीम है उसकी माशाल्लाह, वो वेल एजुकेटेड हम्म। बंदा है। तो वो हम्म। प्राइवेट जॉब कर रहा है ह्यूमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, लाहौर गार्डन टाउन में। ओके। ओके। तो ये अच्छा, जी। इन्होंने आर्मी में सर्व भी किया हुआ और भी क्या हुआ है, और 8 साल सर्व किया हुआ है सर जेसीओ में। जेसीओ एज इसका कमीशन ऑफिसर इनका रैंक है। और जो है ना, ये एफसी में रहे हैं। तो अम्मी तो है। बहुत परेशान है, अम्मी यकीन करें कि अभी दरवाजे के सामने आंखें जमाए बैठी होती हैं कि कभी मेरा बेटा आ जाएगा। हर वक्त उसका बस रोने पे। अब खुदा ना खास्ता मेरे वाले साहब को कुछ हो गया, हम क्या कुछ करेंगे? मेरे वाले साहब बहुत शदीद किस्म की परेशान है सर। मुझे ये मेरी और मेरे वाले साहब की, मेरी बूढ़ी माँ की ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से सर, सिर्फ हमारी इल्तिजा है। और हमारा कौन है यहाँ पे? ना हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही हम, वही बेंच बनता है, बेंच टूट जाता है। फिर हर वक्त हमने कोई, आप हेडलाइंस पूछ लें मुझसे, मेरे वाले साहब से, जो हमने ना देखी हो। कोई आप हमसे प्रोग्राम पूछ लें जो हमने ना देखा हो, कि कोई बात हो जाए ये मिलिट्री कस्टडी वालों की, सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करें, हम पे रहम करें, हमारे साथ करें। हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हमें खुदारा आज़ाद रहने दें। हम कोई किसी के तोड़ फोड़ वाले वाकयात में नहीं है। हम बेशक आप हर लिहाज से इन्वेस्टिगेट कर लें, मेरे भाई बेगुनाह हैं, वो इस किस्म के कभी शौक रखते ही नहीं है, और ना ही वो, बस उनका ये है कि उन्होंने पूरा अमन एहतजाज किया और उसमें शामिल हुए, और इमरान खान जिंदाबाद का, बस यही उनका कसूर है और कुछ नहीं है बस। आपको लगता है इमरान के उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहिए था, बैठे रहते, जो मुल्क में हो रहा होने दें? क्या हमारा क्या इस चीजों से ताल्लुक है? छोड़े, हम क्या कर सकते हैं? दुख है इस बात पे, किसी बात पर के क्यों किया एहतजाज, क्यों इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? थोड़े इन्हीं चोरों डाकुओं को सपोर्ट करते हैं। देखिए ना सर, ये जुल्म का निज़ाम कब तक रहेगा? हम कब तक ये हम्म। बर्दाश्त करेंगे चीज़ें? आखिर कभी ना कभी तो एंड है ना हर चीज़ का। इन्होंने भी मर जाना है, हमने भी मर जाना है। यकीन करें, हम सब कब्रों का माल है, हमने कब्रों में ही चले जाना है। ये हम्म। इन्होंने नहीं जाना। क़यामत वाले दिन मैं इनसे सवाल ज़रूर पूछूंगा, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया, तो मैं इंशाल्लाह ये आपसे वादा करता हूँ, मीडिया में आप सबसे आप ये मेरी बात को पहुंचाइएगा। क़यामत वाले दिन मैं ये चीफ जस्टिस, जो अगर हमें इंसाफ ना मिला काजी साहब से, तो मैं इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है, मैं हाफिज कुरान हूँ, सैयद हूँ और दुखी हूँ, मैं इससे ज़रूर सवाल करूंगा कि मेरा भाई उस टाइम जो था ना हक कैद में था 10 महीने और तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, उसका क्या कसूर था? वो एक जो हक पे इन आदमी था, उसका साथ देने का यही उसको सिला मिला है कि वो उसको कैद में डाल दिया, उस पे तशद्दुद कर दिया, उसकी सारी डिग्रीज खत्म, उसका सारे काम खत्म, घर सारा चौपट हो गया, मेरे वाले साहब को अटैक हो गया। हम मैं मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब है कि हम रात को सोते हैं तो वही मुदस्सिर की वो तशद्दुद वाली आवाजें आने लग जाती हैं। बाबा पूछते हैं कि क्या बना, क्या वो वकील से राब्ता हुआ, क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते, वही अगले हफ्ते बात होती है, तो बस वो भाई से पूछते हैं कि क्या बना यार, वो कहते हैं हमें, मुझे सिर्फ आप लोगों का पता है या अपना पता है, और कुछ पता नहीं है बहर। मैंने तो कभी सूरज भी नहीं देखा है ना बहर, में सूरज भी नहीं देखने देते, हमारी आंखों में पट्टी थी स्टार्ट में, तो वो ऐसे भी कहते थे। तो आप खुद देखेंगे ये किस तरह के जुल्म हम बर्दाश्त करें और कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे, वो वह इदारा है जिससे हम तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेगी, और ज़रूर इस पे जो है ना इंसाफ मिलेगा। हम बहुत परेशान हैं, 10 महीने कोई ये कम वक्त तो नहीं है, बहुत वक्त है ये, मतलब उसकी चले जवानी